नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी के साथ, क्योंकि पहले भी बैंक निफ्टी पे ही एनालिसिस करते थे, कल परसों मैं सोचा चलो निफ्टी देखते हैं एक बार। खैर, शुरुआत वैसे करेंगे जैसे निफ्टी की हमने शुरुआत करी थी। सबसे पहले हम महीने के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है। और देखो, मैं सही बताऊं तो जो मुझको लग रहा है ना, वो अच्छा एक चीज कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैक्सिमम मुझे लगता है ज्यादातर बार क्या है कि जो मूव रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। चार्ट का स्ट्रक्चर हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा जो मूव रहता है उनका डे बेसिस पे वो मुझे लगता है सेम रहता है, ठीक है। महीने के टाइम फ्रेम पे हम हैं, ठीक है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। क्योंकि ओके, ये जो छोटे छोटे पैटर्न जो मैं ये हटा दूँ एक सेकंड, ये मेरा क्या कीबोर्ड में चल नहीं रहा है। देखो, मैं अभी इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अच्छी खासी जो भी लड़ाई चल रही थी बाहर, ठीक है, उसकी गिरावट के बाद जहां से रिवर्सल लिया है, जहां पे ठहराव लेके ऊपर गया है, उस दो पॉइंट्स को जोड़ के और ऊपर के जो दो पॉइंट्स को जोड़ के सेम चीज एक रेंज बन रही है, ठीक है। जो कल निफ्टी में हाल था वही बैंक निफ्टी में ही हाल है कि भाई हमारे पास एक रेंज के अंदर चल रहा था बैंक निफ्टी भी, वो बीच में है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी आती है कि अगर ब्रेकआउट होगा तो जितने इसके अंदर का डिस्टेंस है उतना ऊपर जाएगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो फिर नीचे जाएगा। ये तो हो गई महीने की बात। अब आता है डे टाइम पे। डे टाइम पे भी वही जो स्ट्रक्चर मैं निफ्टी में बनाया था वो सेम का सेम बन रहा है, थोड़ा सा अलग है पर मुझे लग नहीं रहा कि कितना भी ज्यादा चेंज होगा। इस पॉइंट से हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है अपना वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करें, एक, दो और तीन, तीन पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। और सेम अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में ये हमारा हो गया ये, जो हमने कल डिसेंडिंग रॉडिंग वेज की बात करी थी निफ्टी में, सेम स्ट्रक्चर इधर है, ठीक है। डिसेंडिंग रॉडिंग वेज में क्या होता है कि इसके अंदर का जितना भी डिस्टेंस होता है ब्रेकआउट के बाद उतना टारगेट जाता है, ठीक है। अब हमारे केस में जो पैटर्न का लोअर पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, जो हायर पॉइंट है, ठीक है, अगर हम ब्रेकआउट के बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, अंदर का जो डिस्टेंस है ब्रेकआउट के बाहर का टारगेट होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी ट्रेंड लाइन होगी, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, हाल फिलहाल। अब एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि भाई ये जो मैंने बनाया है ये सही है, ठीक है। अब क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट दिया तो जो निफ्टी में हुआ वही सेम इसमें, मैं निफ्टी की बात बार बार नहीं करूंगा, मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ इसमें। चार्ट अलग है और पूरा सिस्टम अलग है, पर मैं क्यों निफ्टी को लेके आ रहा हूँ मुझे पता नहीं। पॉइंट ये है, जो स्ट्रक्चर बना, जो भी रेंज बनी है, पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट होगा। अब मेरे को लगता है कि भाई इसके अंदर का जो डिस्टेंस था वो ये था, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगता है 59,300 तक जाना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो प्लीज इस वीडियो के बेस पे कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि अ, ये रेंज जो ये है ये प्रॉपर डिसेंडिंग रॉडिंग वेज नहीं है, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसका तीखा मुंह होता है यहाँ पे और फिर वो ऐसे खुलता 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 बड़ा होता है, समझ गए ना। वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये पैटर्न जो ये रेंज है वो ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि जब मैं इंट्राडे करता हूँ ना तो मैंने बहुत बार देखा है कि जब ये ऐसी रेंज बनती है तो ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर का जितना भी डिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट के बाद उतना टारगेट जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई ब्रेकआउट तो हो चुका और अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद ठहराव लिया। आज थोड़ी रेड क्लोजिंग है, लेकिन हाँ मतलब इनके तो इस रेंजेस के तो ऊपर है, 4 दिन की जो भी मूवमेंट था इसके तो ऊपर ही बंद है, क्लोजिंग तो ऊपर ही है।
ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 59,300 तक जाना चाहिए। एक नज़रिया है, देखते हैं, गलती हो सकती है, पर इसीलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई ट्रेड मत लेना। सब खुद अपनी एनालिसिस या जिसके बेस पे आप ट्रेड लेते हो उससे पूछना, उसके बेस पे आप ट्रेड लेना। मेरे बेस पे कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मैं ये दिन टाइम पे देख रहा हूँ और आज थर्सडे, तो हो सकता है कि ये कल चला जाए, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में गैप अप ओपनिंग करके बीच रास्ते में जो पहुंच गया था, ठीक है। अब क्योंकि फ्राइडे की बात करें, कल की बात करें, तो पॉसिबल है कि ये गैप अप तो मुश्किल लग रहा है, पर शायद ओपनिंग करके यहाँ चला जाए आराम से, तो पॉसिबल है। देखते हैं क्या होता है। और अगर कल फ्राइडे कल नहीं जा पाया तो जो अगला हफ्ता है वहाँ उस हफ्ते में चला जाए, देखते हैं, पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर देखते हैं।